जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। तो भाई देखिए, इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे, ठीक है ना, कि सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट साहब ने किया था, 1665 में किया हुआ था, ठीक है ना। और ये जीवित कोशिका खोजे थे कि मृत खोजे थे भाई, तो मृत कोशिका का इन्होंने ये डिस्कवरी किया हुआ था। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कि आखिर जब डेड सेल का फॉर्मेशन, ये डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट साहब किए थे, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी भाई खुद किसने किया था। तो आइए बात करते हैं कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था और कब किया था, ठीक है ना। यहां तक इसके पहले वाले स्लाइड में यदि किसी को दिक्कत होगा भाई, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में यदि किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम थोड़ा सा भी होगा, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये करिएगा, कमेंट करिएगा भाई कि कहाँ किस पॉइंट में यदि आपको दिक्कत है। और किसी भी पॉइंट में यदि दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को हम पूरा एक नेक्स्ट वीडियो बना करके उसका सोल्यूशन करने का पूरा कोशिश करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो यदि हम बात करना चाहें कि फर्स्ट लिविंग सेल यानी कि सबसे पहली बार जीवित कोशिका किसने देखा था, कब देखा था, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, यदि हम बात करना चाहें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वैन लीवेनहुक। क्या नाम है भाई? तो इनका नाम है एंटोनी वैन लीवेनहुक, ठीक है ना। इन्होंने 1674 में, ठीक है ना, 1674 में जब ये तालाब में मछली वगैरह का काम कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई मछली पकड़ता है या फिर जो भी है भाई, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये तालाब में कुछ मछली पकड़ रहे होंगे या फिर कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। उस समय जब इन्होंने तालाब में कुछ काम कर रहे थे, मान लीजिए कि ये एंटोनी वैन साहब जो थे, ये मान लीजिए कि तालाब में कुछ काम कर रहे थे, पानी इकट्ठा कर रहे थे, फिर जो भी काम कर रहे थे, करने के बाद जब ये घर पे आए तो देखे कि इनके नाखून में, ठीक है ना, नाखून में कुछ मिट्टी टाइप का लगा हुआ था, ठीक है। उस मिट्टी को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा, ठीक है ना भाई, देखिए ये लोग तो डिस्कवरी करके चले गए, ठीक है ना, लेकिन उसका किसको भुगतना पड़ रहा है भाई? तो जितने भी हम लोग हैं, हमको भी पढ़ना पड़ रहा है, आपको भी पढ़ना पड़ रहा है, सबको, है ना। वो तो चले गए जहां जाना है, ठीक है, डिस्कवरी करके। तो देखिए भाई, तो जब ये घर पे आए, ठीक है ना, एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब जब घर पे आए तो इनके नाखून में, ठीक है ना, कुछ मिट्टी टाइप का लगा हुआ था। इस मिट्टी को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रखा, ठीक है ना, आईपी लेंस कहा जाता है उसको, उस पे जब इन्होंने रखा तो देखा कि भाई कुछ जीवित सा, ठीक है ना, चलता हुआ उसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अभी क्लास 9th में ही पढ़े होंगे कि सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, उसमें लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया था। तो उस टाइम आप प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है, जो एकदम बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, जो अभी आज तक साइंस नहीं जानते हैं, वो भी भाई पूरा इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जब ये मिट्टी, नाखून में मिट्टी लगा हुआ था, उसको जब इन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा तो देखा कि उसमें कुछ जीवित सा इनको दिखाई पड़ रहा है। उसके बेसिस पर इन्होंने, ठीक है ना, 1674 में, 1674 में एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब, ठीक है ना, लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट टू डिस्क्राइब फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि तालाब में सबसे पहले यदि किसने जीवित कोशिका देखा था, तो जीवित कोशिका देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे भाई? तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब थे, ठीक है। और इन्होंने किसका डिस्कवरी किया था, किसका खोज किया था भाई? तो पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको देखा गया कि जीवित भी होता है, जीवित कोशिका भी होता है, यानी कहने का मतलब कि जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, तो कौन सा था भाई? तो पहला क्या था भाई? बैक्टीरिया। क्या था पहला? तो बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब ये है भाई, शुरू से एक बार आप देख लीजिए कि इसके पहले, यानी कहने का मतलब 1674 से पहले 1665 की बात करना चाहें तो रॉबर्ट हुक साहब डेड सेल का डिस्कवरी किए थे। इसके बाद कौन आया था भाई? तो इसके बाद आए थे एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब, लगभग 10 साल के बाद, ठीक है ना, 10 साल, लगभग 10 या 15 साल जो भी है, 12 साल जो भी है, ठीक है ना, अप्रोक्स समझ लीजिए। तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब जो थे 1674 में आए और इन्होंने पौंड, तालाब जो है, तालाब से पानी लाया और नाखून में मिट्टी लगा हुआ था, उसके बेसिस पर जो है इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, तो इनको दिखाई दिया कि कुछ जीवित जीव सा चल रहा है भाई उसमें, ठीक है ना। उसके बेसिस पर इन्होंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, कहा कि भाई हमने पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया है। और पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कौन सा था भाई? तो पहला सूक्ष्म जीव कौन सा था? तो बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया था सूक्ष्म जीव जिसको इन्होंने देखा था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि 1674 में तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिका की
खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? तो पहले व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने तालाब के पानी से, तालाब में जाकर के तालाब के पानी से जिन्होंने, ठीक है ना, मुक्त कोशिका यानी कि जीवित जीव कोशिका जिसने डिस्कवरी किया था, वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट हुक साहब थे या एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब? तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब थे भाई, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि जब डेड सेल के फादर यानी कि पिता जनक रॉबर्ट हुक साहब को कहा जाता है, उसी प्रकार से लिविंग सेल की बात करना चाहें तो लिविंग सेल के फादर किसको कहा जाता है भाई? तो लिविंग सेल के फादर किसको कहा जाता है? तो लिविंग सेल के फादर कहा जाता है एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब को। यानी कहने का मतलब यह है कि ही इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की बात करना चाहे तो इसके पहले वीडियो में हम लगभग 2 पहले वीडियो में आपको डिस्कस किए थे कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो की बात करना चाहे मेरे भाई तो देखिए, माइक्रो की बात करना चाहे तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा सा जीव, ठीक है ना। और बायोलॉजी की बात करना चाहे तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक है ना, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर किसको कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर किसको कहा जाता है मेरे भाई? तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब को कहा जाता है। और इन्हें ही फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी किया था। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई? तो बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो हिंदी में भी डिस्कस कर देते हैं कि हिंदी में क्या होता है भाई। तो देखिए, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है मेरे भाई? तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब को जाना जाता है, ठीक है ना। और इन्हें पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यदि किसी ने जीवित कोशिका देखा था, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, तो देखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? तो पहले व्यक्ति थे कौन? तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब थे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे भाई? यदि हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिएगा, पिन करिएगा। एक बार ऐसे फिर से आपको समझा देते हैं कि लिविंग सेल की बात करना चाहें तो पहले लिविंग सेल को देखने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई? तो एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब सबसे पहले 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका यानी कि जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था भाई, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, ठीक है। इसलिए इन्हें पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी के पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, तो आज का सेवा हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।